आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और फिलहाल हम लोग एक सरकारी दफ्तर की बात करने वाले हैं, जहाँ पर ज़्यादातर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ना स्थानीय जो है वहाँ पर बनवाया जाता है या फिर वहाँ पर जो है अप्रूव कर कर लिया जाता है। एक ऐसा सरकारी दफ्तर जहाँ पर इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए लोग बैठते हैं, ऑपरेटर बैठते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि इन सभी चीज़ों को देख रेख करते हैं। उनकी देख रेख में ये सारा का सारा काम हो रहा होता है। इन सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया जाता है। तो फिलहाल जो है वैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड तो वो ऑनलाइन चीज़ें हैं, ठीक है, वो तो ऑनलाइन हो रहा होता है। पर हाँ, उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो तत्काल में काम करवाते हैं, तो तुरंत काम करवाने के लिए जो है आपको अधिकारी से मिलना पड़ेगा, आपको बातचीत करना पड़ेगा। और जबकि स्थानीय, रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट ना, उन सभी के अप्रूवल के लिए आपको ब्लॉक जाना पड़ता है और वहाँ से अप्रूव करवाना पड़ता है, या फिर बताना पड़ता है कि भाई मेरा आ चुका है और मेरा जो है डॉक्यूमेंट वो तत्काल में है, तो आप उसे जो है अप्रूव कर दीजिए। फ़िलहाल पूरी की पूरी बात यह है कि ये जो हो रहा है ना, वो गलत हो रहा है। अब हो क्या रहा है? तो हो रहा है कि हर एक आदमी से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये, ठीक है, वो लिए जा रहे हैं। अब कितना लिया जाता है, क्या लिया जाता है, वो तो नहीं पता। पर मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझसे डिमांड है 200 रुपये की, ठीक है, 200 रुपये की मेरी डिमांड है कि भाई आप जो है ना 200 रुपये दे दीजिए। बहुत ही एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है, जबकि मैंने दूसरी बार वापस से फॉर्म भर कर अप्लाई किया तो मेरा बनकर डॉक्यूमेंट वापस आ गया। पर जब पहली बार ऐसा हुआ था ना, अब होता है ना कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पता नहीं है ना, पहला बार है, पता नहीं चल रहा ना, हर चीज़ बारीकियाँ नहीं पता है, तो कुछ गलती हो गया था, माइनर छोटी सी गलती थी, वो हो गई थी मुझसे, ठीक है। वंशावली जो बनती है ना, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरी। तो उस वंशावली को ठीक करने के लिए, ठीक है, मैंने तो दूसरी बार एप्लीकेशन दे दिया। पर जब पहली बार हुई थी ना, और जब मैंने उनसे ये बात पूछी थी, तो उन्होंने सामने से कहा कि भाई आप जो है ना इतना दे दीजिए, हम इसी को अप्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगले बार से जब आप अप्लाई करवाएंगे तो थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मैं न दूँ पैसा तो क्या होगा? तो उनका कहना है कि भाई अब दूसरी बार अप्लाई कीजिए, ठीक है, दूसरी बार अप्लाई कीजिए। तो मैंने दूसरी बार अप्लाई किया, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने गलती पूछी, गलती क्या था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। फिर मैंने पहले तो मैंने फॉर्म भरा ना जब दूसरी बार, तो मैं फिर से वापस फॉर्म लेकर चला गया उनके पास, अपलोड नहीं करवाया, अभी प्रज्ञा केंद्र जाकर अपलोड नहीं करवाया, ठीक है। मैं चला गया सीधा सीधा उन्हीं के पास में चला गया डायरेक्ट, ठीक है, कि अभी जो है प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपलोड नहीं करवाते हैं कि पैसा लग जाएगा ज़्यादा ना, इससे अच्छा क्या है कि पहले उन्हीं के पास चलते हैं, उनको चेक करवा लेते हैं, कोई गलती तो नहीं है ना। और जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने उनसे चेक करवाया, हर चीज़ एक एक चीज़ दिखवाया कि देख लीजिए अभी गलती तो नहीं ना है, इसको अपलोड करवा दे रहे हैं। तो चेक करने के बाद जो ज़बरदस्ती, वो भी सामने वाला आदमी जो है ना, जो ऑपरेटर था, वो चेक करने को तैयार नहीं था, उसका कहना था कि मेरा यह काम नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई आप ही ने तो बोला था ना, मैंने पूरा दम टाइट होकर, ऐसा होता है कि भाई अगर आप किसी अधिकारी से थोड़ा सा लूज़ होकर बात करते हो ना, तो वो आपकी बात नहीं मानने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा टाइट होके, थोड़ा ऊंची आवाज़ में ना, पीछे थोड़ा अपने दोस्तों को रख कर मैंने बात किया। मैंने बोला कि आप ही ने तो बोला था कि ये फ़लाना फ़लाना गलती है, इसको ठीक करके आना। अगर मैं दोबारा अपलोड करूं और फिर से अगर आप गलती करो तो मेरा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। पहली बार भी मेरा जो है पैसा बर्बाद हो गया, आप तो पैसा मांग रहे थे ना 200 रुपये करने के लिए। इससे अच्छा क्या है कि अभी आप चेक कर लीजिए कि प्रॉब्लम है तो क्या है, और नहीं है तो फिर हम अपलोड करवाएंगे। तो फिर ज़बरदस्ती जो है हमने सामने रखा, ठीक है, चेक करवाया, दिखा दिखा के एक एक पॉइंट चेक करवाया। करवाने के बाद जो है कहा कि अब ठीक है ना, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर हम गए प्रज्ञा केंद्र, अपलोड करवाया और आगे जो है बात बढ़ी, ठीक है। तकरीबन जो है 2 महीने बाद जो है हमारी जो है
डॉक्यूमेंट जो है बनकर आ गई 2 महीने बाद, ठीक है। जबकि मेरा जो फॉर्म था वो तत्काल में था, और तत्काल का जो फॉर्म होता है मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 1 सप्ताह में आ जाना चाहिए, ठीक है, पर लेट हुआ, ठीक है। अगर आप तत्काल का फॉर्म डालते हो तो वहाँ पर एक रीज़न देना होता है कि क्यों डाल रहे हो, ठीक है। तो हम जब दे देते हैं वो चीज़ तो तुरंत जो है आ जाता है बनकर हमारा, पर तब भी उसमें जो है 20 दिन का समय लगा, तब भी महीना मैंने तो गुजर ही गया कह लीजिए, ठीक है। तब भी जो है महीना गुजर गया और हमारा जो है डॉक्यूमेंट लेट से आया, और जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। अब थोड़ा इस बात से जो है ना कट कर अलग होकर बात करते हैं कि जो हुआ क्या वो सही हुआ, क्योंकि एक तरह से ये जो पैसा मांगना था उसको तो रिश्वत ही कहते हैं, ठीक है। जो हो रहा था वो सही नहीं हो रहा था ना, होना कुछ और चाहिए था पर हो कुछ और रहा था। ख्याल तो किसी को रखना पड़ेगा ना, पर वहाँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। अगर मैं उस कार्यालय की स्थिति आपको अगर बताऊं तो चारों तरफ से खुला, ठीक है, एक सामने दरवाज़ा। अगर आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ऐसे वीरान से जगह पर आ चुके हैं ना, ऐसे वीरान से जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर कोई हवा भी नहीं चल रहा ना, जब तक उस कार्यालय में कोई लोग खड़े नहीं होते, कोई आदमी खड़ा नहीं होता, ठीक है। वैसे काम होता है तो आदमी खड़े होते ही हैं। उस कार्यालय के आसपास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग ज़बरदस्ती कह लीजिए, मतलब होता है ना कि ज़मीन तो अपनी नहीं है पर उसको उधार लेकर जो है अपना एक दुकान खोले हुए हैं, फ़ोटोकॉपी मशीन, ठीक है, इन सबको लगाकर दुकान खोला हुआ है, ठीक है। तो वो लोग भी ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है, कम पैसा चार्ज नहीं करते, वो लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मल हम मार्केट में चले जाएं या अपने घर के पास में ही जो यहाँ फ़ोटोकॉपी का मशीन लगा हुआ है ना एक दुकान में, अगर उसको बोलें कि भाई एक फ़ोटोकॉपी करके ज़रा हमको दे दो आधार कार्ड का, तो वो जो है महज जो है हमारी 4 से 5 रुपये लेता है, पर वहाँ पर 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ना। अब होता है कि भाई ऑनलाइन लेना है ना, ऑनलाइन लेना, तो ऑनलाइन के नाम पे 20 रुपये, आधार कार्ड है तो 50 रुपये, एक कॉमन अगर नॉर्मल फ़ोटोकॉपी है तो उसकी 10 रुपये, मतलब 5-2 रुपये में तो बात नहीं होने वाली कभी आपकी वहाँ पे। ऊपर से जो फ्रस्ट्रेशन जो आएगा ना दिमाग में, क्योंकि जो अधिकारी है ना वो बात करने को तैयार भी नहीं होते जल्दी। अगर एक कॉमन आदमी, एक अच्छा सुधरा हुआ साफ़ सुथरा आदमी अगर पहुँच जाए वहाँ बात करने, तो वो तो मतलब परेशानी हो जाएगा, क्योंकि उसकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। 1000 बार पूछोगे तब एक बार आंसर आएगा, वो भी साफ सुथरा आंसर नहीं आने वाला। होता है ना कि क्लीन और क्लियर आंसर करें, एक प्रश्न मिला उसको क्लीन और क्लियर करके आंसर दे दें भाई, कि सामने वाले की प्रॉब्लम जो है ना वो ख़त्म ही हो जाए। पर नहीं, ऐसा नहीं है, कह के बस आगे बढ़ जाना है। तो फ़िलहाल ये जो है मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और ये होना नहीं चाहिए था पर हो चुका ना। और ये पूरी की पूरी बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं ना कि सरकारी कार्यालय में जो है वो काम अच्छे से होता नहीं है। एक्चुअली काम हो सकता है अच्छे से, ठीक है, काम अच्छे से हो सकता है, काम बहुत सटीक तरीके से हो सकता है, सही तरीके से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको खाने को नहीं मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपको लंच का समय नहीं दिया गया है। हर एक समय बांधा हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ तक कि उस कार्यालय में एक कैंटीन की व्यवस्था भी है, पर कैंटीन के नाम पे है ना एक चाय की बरनी रखी हुई है और 4 जो है चिप्स के पैकेट, बस इतना ही है कैंटीन में, और कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कह लीजिए कि कैंटीन बस जो है ना नाम मात्र का वो चल रहा है, ज़बरदस्ती, ठीक है। बस सरकारी पैसा जो है कैसे भी करके जो है उसको ऐंठ लिया जाए, अपने जेब में जो है डाल लिया जाए ना, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार जो है ना वो कैंटीन पे, अपने कार्यालय पे बहुत अच्छा खासा खर्चा करती है। चाहे कार्यालय में कैंटीन हो, चाहे कोई इक्विपमेंट हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कुर्सी ही क्यों ना हो, टेबल कुर्सी, उस पर बहुत ही अच्छे से खर्च करती है। पर फिर भी वहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो उतने सही नहीं है, ठीक है, उतने बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो खुद का बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब ना जाऊँ वहाँ पे, पर हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवाना है, क्योंकि सामने से जो है ना मुझे अप्रूवल लेना है, क्योंकि मुझे एक अच्छा जो लाइफ थोड़ा बनाना है उसको ना, थोड़ा जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना जीवन की, उसको थोड़ा ठीक करना है। तो इस वजह से जाना ही पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। क्योंकि कुछ भी करो कार्यालय में जाना पड़ेगा, कुछ भी करो तो कार्यालय में जाना पड़ेगा, कुछ भी करो तो कार्यालय में जाना पड़ेगा, ठीक है। और कार्यालय में जाकर ही कुछ काम हो सकता है।
यहाँ तक कि जब मैंने तत्काल का जब फॉर्म मैंने साथ में अटैच किया था रीज़न के साथ, तो हमें कार्यालय में जाकर ही उसको अप्रूव करवाना पड़ता, सिग्नेचर लेना पड़ता है ना, फिर ही वो आगे बढ़ता है, वरना नहीं बढ़ेगा। तो स्थिति फ़िलहाल ऐसी बनी हुई है और हमारी स्थिति उतनी भी सही नहीं चल रही है फ़िलहाल इस मामले पर चलिए एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। वैसे आपका भी शायद कभी ना कभी पल्ला जो है ना एक ऐसे कार्यालय से जहाँ पर सरकारी कर्मचारी बैठते हैं, इन सब से तो पढ़ा ही होगा। और मुझे लगता है कि मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया पूरा का पूरा ना, कुछ होगा तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो है आपसे थोड़ा दूर चलते हैं ना। वैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट फॉलो ना, और 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद, और टाटा बाय बाय, ठीक है।